सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले ये इशिता किशोर की आंसर बुकलेट है। आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी, जिन्होंने पहला रैंक हासिल किया है यूपीएससी में। और आज हम उन्हीं की आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है। डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स विल गो अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज लेजनिंग द बर्डन ऑन द इंडियन जुडिशरी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, डिजिटाइजिंग। यहाँ पे जब भी कोई वर्ब और वर्ब वन और आईएनजी मतलब जेरंड इस्तेमाल होता है तो हम यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक नाउन की तरह से। मतलब ये वर्ब एक्शन को नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ आपको एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे डिजिटाइजिंग यानी इंटरनेट का या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हम लैंड रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है। यहाँ पर डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स विल गो अ लॉन्ग वे। विल गो अ लॉन्ग वे का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मतलब बहुत दूर तक चलेगा, मतलब बहुत वक्त लगेगा इस तरीके से। इंश्योरिंग लैंड रिफॉर्म्स, ओके, ये क्या करने में, लैंड रिकॉर्ड इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैंड रिकॉर्ड्स जो भी ये डिजिटाइज करना है उसे, मतलब बहुत लंबा सफर इस तरीके से बोलेंगे। लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज, यानी साथ ही साथ, ये कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। लेजनिंग द बर्डन, लेजनिंग के माने क्या है यहाँ पर, मतलब क्या करना है, कम करना है बर्डन को। किसको कम करना है, बर्डन को, यानी बोझ को। ऑन द इंडियन जुडिशरी, तो इंडियन जुडिशरी के बर्डन को, बोझ को कम करना है। यहाँ पे क्या है, डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स विल गो अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग, ओके, मतलब एक लंबा सफर है इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में, लैंड रिकॉर्ड्स में, एज वेल एज क्या में, लेजनिंग द बर्डन ऑन द इंडियन जुडिशरी। सो अब हमें यहाँ क्या करना है, इलाबोरेट करना है, बताना है, नहीं क्या करना है। ऑल्सो स्टेट द मेजर। अब यहाँ पे स्टेट यानी राज्य नहीं है, स्टेट यानी कोई चीज बताना है। ओके, द मेजर्स टेकन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो कौन से मेजर्स लिए गए लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने में, हमें वो भी क्या करना है, बताना है। कौन से पैमाने लिए गए, कौन से स्कीम्स वगैरह लागू की गई है। टेकन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सिलसिले में क्या क्या लिए गए, तो आप 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए, सो लैंड रिकॉर्ड्स प्ले अ सेंट्रल रोल। अब ये देखिए, प्लेज ना लिखते हुए प्ले लिखा गया क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे वर्ब वन है ये, मतलब हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगा देते हैं। अगर यहाँ पे अ लैंड रिकॉर्ड होता तो हम यहाँ पे अ लैंड रिकॉर्ड प्लेस करते थे, लेकिन यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स है, प्लेज अ सेंट्रल रोल। ओके, तो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहमियत वाला रोल रखता है इन इंश्योरिंग, क्या सुनिश्चित करने में, प्रोडक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। अब प्रोडक्टिविटी के माने क्या, जैसे आप कोई फसल लगाते हैं तो उसका जितना भी वहाँ पे येल्ड निकलेगा, जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। कि जितना लैंड के हिसाब से अगर कोई चीज़ उगा रहे उतने पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट वे में आपको चीज़ मिल रही, तो आप बोलोगे कि वो लैंड प्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है, हम ये इंश्योरिंग प्रोडक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ये मतलब एक सेंट्रल रोल, एक अहमियत वाला मकाम रखता है क्या, लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये वाली यहाँ पे चीज़ लिखी गई है। अब देखिए उसका नीचे दिया है, यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट्स में ही आंसर लिखे जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, तो अब क्या फायदे हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटाइजिंग। और मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो हम उसके बाद क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब प्लस विथ आईएनजी। ओके, वर्ब वन प्लस आईएनजी। तो ये ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है, आपको आसानी होगी। क्या है, इजी ट्रांसफर ऑफ लैंड। ओके, तो क्या होगा, इजी ट्रांसफर होगा, कहीं का होगा, लैंड का होगा। अश्योर इन अनफुलफिल्ड गोल्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, अश्योर के माने क्या होता है, कोई चीज़ को गाइड करना वगैरह। ओके, तो ये क्या करेगा, हमें गाइड करेगा अनफुलफिल्ड गोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के, जो भी अभी तक लैंड रिफॉर्म्स हम लेना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाए, उसमें भी ये गाइड करेगा। क्या करेगा, लैंड डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, लैंड सीलिंग, ओनरशिप और टेनेंसी, ये बताया गया ट्रायंगल। अगर आप पढ़ सकते हैं तो देखिए, मतलब आपको अगर ये पता है क्या है ये टर्म, मतलब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, अब ये क्या होता है, इस्तेमाल करना कहेगा कटिंग टेक्नोलॉजी का, कौन सी होती है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी। उसके बाद देखिए क्या है, बेटर बेनिफिशियरी कम्युनिकेशन। ओके, मीन्स एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पर, अब देखिए, डिजिटाइज्ड लिस्ट ऑफ ओजोन्स इन केयर ऑफ वेदर वेगरीज आर के। ओके, यहाँ पे अर्ली कॉन्टेक्टेड या क्लियरली कॉन्टेक्टेड है, आई कांट रीड दिस। ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग ओजोन। ओके, ओजोन से आपको पता है जो एयर पोल्यूटेंट होती है हमारे लोअर एटमोस्फेयर पे और अपर पे अच्छी होती है वो, तो वो वाली यहाँ पे ओजोन, ओके, एयर पोल्यूटेंट की बात की जा रही है। वेदर वेगरीज यानी मतलब जो अचानक से अनएक्सपेक्टेड से चेंज हो जाए वो हम वेदर को कहेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, लोअर बर्डन ऑन लोअर जुडिशरी। ओके, लोअर बर्डन ऑन लोअर जुडिशरी, यहाँ पे क्या है कि बर्डन जो है वो कम होगा कहाँ पर, जो लोअर जुडिशरीज है। ओके, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में वगैरह में होती है वो वाले कोर्टों पर, यहाँ पे क्या होगा, बर्डन उनका कम होगा। ओवर 400, ओके ओके, 4 करोड़ डिपेंडेंसी। ओके, पेंडेंसी एज पैन इंडिया डेटा ग्रीड। ओके, ये पैन है या क्या है,
ये भी आई कांट रीड दैट, सो बट आई एम रीडिंग पैन। ओवर 4 करोड़ पेंडेंसी एज जुडिशियल डेटा अग्रीड। ओके, सो यहाँ पे ये बताया गया है कि इतने केसेस पेंड है। ओके, मतलब क्या कहेंगे, पड़े हुए हैं इस तरीके से। इस प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो और ये क्या करेगा, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है झगड़े फसादों का, जो भी वो इसे आसान बनाएगा। ओके, अब कंसर्न्स क्या क्या है यहाँ पे वो भी देख लीजिए। देखिए, सब में पहले वुमन क्या है, ओके, इंक्लूसिविटी। ओके, और यहाँ पे अनएड्रेस्ड है, जो भी वुमन की इंक्लूसिविटी होती है जो अनएड्रेस्ड है अभी। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो इक्वल राइट्स होना चाहिए लैंड ओनर का, ओनरशिप का, वो अभी अनएड्रेस्ड है, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे कंसर्न्स बताए गए हैं। ओके, ओनली 12% लैंड टाइटल्स ओन बाय दिस लाइक वुमेन एंड ऑल। ओके, दैट्स द थिंग हियर। ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये भी सारी चीज़ें हैं। लाइक ऑफ EQ इन डिजिटल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की उसकी कंसर्न्स है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इनिशिएटिव्स और मेजर्स दिए गए, जैसे हमने देखा था कि क्या इसके सिलसिले में इन कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, वो भी बताने का हमें। PM स्वामित्व। ओके, PM स्वामित्व स्कीम फॉर स्ट्रीमलाइनिंग डेटा इन लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, ऑन लैंड रिकॉर्ड्स वो वाली है कि किस तरीके से हम सारे लैंड रिकॉर्ड्स का एक साथ डेटा ये करेंगे। बॉटम अप अप्रोच बाय गिविंग सेंट्रली टू ग्राम सभा। ओके, बॉटम अप अप्रोच जैसे ऊपर तक जाएगी, हम सारी चीज़ें लेकर ग्राम सभा से लेकर। ओके, तो ये यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश के द्वारा ये इस्तेमाल किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड्स में। तो ये सारी चीज़ें 2-2 लाइन की, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई उतनी खास इंग्लिश इस्तेमाल हुई नहीं है। तो ये सारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।